तो माय क्यूरियस फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमेन ने AI पेन लॉन्च कर दिया परपेचुअल पावर सिस्टम के साथ, यानी कंप्यूटर डिवाइस प्लस बैटरी बूस्टर। डिवाइस आप इधर लगाएंगे, बैटरी बूस्टर आप शर्ट की ऑपोजिट साइड पे यानी पीछे लगा सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के 4 तरीके हैं: जेस्चर, लेजर इंक, टच और वॉइस। जेस्चर कहते हैं कि आप अपनी डिवाइस के सामने आप अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी, पावर ऑन हो जाएगी। इसके बाद लेजर इंक। लेजर इंक कहते हैं कि आप अपने ये पाम को, ये जब आप अपने पाम को अपनी डिवाइस के सामने लाएंगे तो ये आपका डिवाइस का शेडो आपकी पाम पे पड़ेगा, इसकी वजह से आपका पावर ऑन हो जाएगी। इसके अलावा टच, आप अपनी डिवाइस को इस तरह टच करेंगे, पावर ऑन हो जाएगी। और इसके बाद आप वॉइस से भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी वॉइस रिकग्निशन की पावर रखती है, इसके अंदर वॉइस रिकग्निशन सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो आप इसको कहेंगे कि पावर ऑन या टर्न ऑन या कुछ भी अगर आप इससे चीज़ मांगेंगे तो ये टर्न ऑन हो जाएगी। लेकिन फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये कितनी देर तक टर्न ऑन है, या अगर हम भूल जाएं इसको पावर ऑफ करना तो ये भी तो सवाल पैदा हो सकता है कि क्या ये हमारी सारी बातें रिकॉर्ड करती रहेगी। इसका जवाब नाम है। नाम इस तरह है क्योंकि इसके ऊपर एक चलती है ट्रस्ट लाइट। इस डिवाइस के ऊपर हल्की सी लाइन के ऊपर एक ट्रस्ट लाइट ऐसे ब्लिंक करती रहती है। उस ट्रस्ट लाइट का मतलब है कि ये डिवाइस इस टाइम फंक्शन कर रही है। जब आप इसको पावर ऑफ कर देंगे तो इसके बाद ये डिवाइस फंक्शन करना बंद कर देगी। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। अल्ट्रा वाइड RGB कैमरा, परसोनिक स्पीकर। अल्ट्रा वाइड RGB कैमरा का मतलब है कि आपके इन मोबाइल से 1000 गुना बेहतर कैमरा, जो इतनी ज़्यादा पिक्चर्स और जो वीडियोस हैं उनको स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अंदर ये स्टोरेज सिस्टम और इसका कैमरा, ये आपके इन मोबाइल से, आम मोबाइल से 1000 गुना बेहतर है। लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं है। परसोनिक स्पीकर, आपके इन मोबाइल्स के स्पीकर पे गन चला जाता है, इसके अंदर नहीं जाएगा। इसकी आवाज़, आतिफ असलम की सुरीली आवाज़ को 100 मल्टीप्लाई करें तो शायद वैसी हो जाए। 8 बजे आ रहा हूँ तो ये अली को मैसेज कर देगी कि मैं रात 8 बजे आ रहा हूँ। अच्छा, इसमें हम आगे जाके बात करेंगे कि इसको कैसे पता है कि कौन से अली की मैं बात कर रहा हूँ और इसको अली का कैसे पता है, तो ये हम इस पर आगे जाके हम बात करेंगे। इसके अलावा और इसके अंदर जो मैसेजिंग का एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि आप अपने पुराने मैसेजेस में सिर्फ आपने ये इसको कहना है कि अली ने मुझे एक एड्रेस भेजा था, मुझे वो एड्रेस बताओ। ये बगैर किसी आपसे डेट या टाइम पूछे आपको वो एड्रेस बता देगी जो अली ने आपको टाइम और एड्रेस भेजा होगा। इसके अलावा आप न्यू मैसेजेस में, जो आपको आज के दिन में उस प्रेजेंट टाइम में जो सारे मैसेजेस रिसीव हुए होते हैं, आपको एक एक करके उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा या एक एक करके आपको सुनना नहीं पड़ेगा। बस ये आपने इसको कहना है कि मुझे अपने मैसेजेस जो मुझे आज के दिन में रिसीव हुए हैं उनकी समरी बता दो, तो ये उन सारे मैसेजेस की एक समरी आपको बता देगा कि आज आपको इस बंदे ने ये मैसेज किया, यानी ये समरी बताएगा कि उसने आपको टोटल जो उसने मैसेज लिखा उसमें ये इंपॉर्टेंट बात की है और उस बंदे ने ये इंपॉर्टेंट बात की है और इसने ये इंपॉर्टेंट बात की है। अच्छा, मैसेजेस भी लेज़र इंक और आपके वॉइस के ज़रिए कंट्रोल हो सकते हैं। यानी लेज़र इंक आप अपने सामने लाएं, अपनी डिवाइस के सामने, और आप मैसेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप वॉइस के सामने भी, वॉइस से भी आप अपने मैसेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर फ़ोन कॉल्स इसका बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप फ़ोन भी कर सकते हैं इस डिवाइस से, जिसका कोई टच, जिसका कोई मतलब कोई इसकी स्क्रीन नहीं है, जो मतलब आपको नज़र नहीं आएगा कि इसके ऊपर क्या चल रहा है, कौन सी वीडियोस चल रही हैं, वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये आपको मोबाइल फ़ोन करवा सकता है। बस आपने क्या करना है, अगले बंदे के पास बेशक नोकिया 33 हो, लेकिन आपने बस इसको कहना है कि अली को फ़ोन मिलाओ, तो ये अली को फ़ोन मिला देगी और आप उससे आराम से बात कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू विश। और आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि के साथ एक्स्ट्रा बैटरी बूस्टर भी आता है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि परपेचुअल पावर सिस्टम जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अब मेरे जैसा बंदा जिसको हर वक्त किसी ना किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है, किसी ना किसी टॉपिक पर बात करनी है, उसके लिए बहुत सारी रिसर्चेस करनी होती हैं, तो उसके लिए भी बड़ा फायदेमंद है। वो इस तरह से कि मैं इसको सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे फलानी वेबसाइट से ये कंटेंट निकाल के दे दो, तो ये आपको वो सारा कंटेंट डिटो कॉपी आपको ये बता देगी। या आप अगर ये स्पेसिफाई नहीं करना चाहते कि मुझे किसी एक वेबसाइट से, तो आप इसको जनरली कह सकते हैं मुझे ह्यूमेन AI पेन के टॉपिक पर रिसर्च करके दे दो, तो ये आपके लिए सारे कंटेंट निकालेगी जो इंपॉर्टेंट होंगे हर वेबसाइट से, और ये आपको एक समरी बता देगी, ये आपको उनको डिटो कॉपी एक समरी बता देगी। तो ये भी आपकी नीड फुलफिल हो सकती है। तो मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको हर वक्त रिसर्च करनी होती है, उसके लिए टाइम सेविंग भी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत एफिशिएंट भी है। इसके अलावा आप इसमें म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी मन पसंदीदा नाच सुन सकते हैं। बस वो आपने करना ये कि आपने इसको कहना है कि आतिफ असलम का वो गाना चला दो या ये नाच चला दो, तो ये वो गाना या वो नाच चला देगी। और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं लेजर इंक और वॉइस के जरिए। यानी आपने डिवाइस के सामने अपना हाथ रखा, अगर आप अपने हाथ को टिल्ट करेंगे
तो ये ऑप्शन पे आ जाएगा पॉज के। अगर आप ऐसे टिल्ट करेंगे तो 10 सेकंड्स बैकवर्ड, ऐसे टिल्ट करेंगे तो 10 सेकंड्स फॉरवर्ड, और फिर जब आप अपने हाथ को बंद करेंगे तो ये आपकी जो डिवाइस है वो स्विच ऑफ हो जाएगी। फिर जब आप अपने हाथ को खोलेंगे तो आपके हाथ पे वेदर फोरकास्ट आने लग जाएगा, क्योंकि वो दोबारा से जो डिवाइस है वो टर्न ऑन हो गई है ना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेजर इंक से भी आप अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू आपके सामने वेदर फोरकास्ट आ जाएगी, फिर आप टिल्ट करेंगे तो आपके सामने आपकी डाइट आ जाएगी, जो आपने कैलोरीज खाई हैं, फिर आप टिल्ट करेंगे तो आपके सामने डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो ये भी इसका बहुत फायदा है। इससे अगला फायदा ऑनलाइन शॉपिंग है। बस आपने इसको कहना है कि मुझे एक शर्ट, मुझे ये शलवार कमीज खरीद दो, तो ये सबसे कम वेबसाइट जहां पे लो प्राइसेस होंगी ये सारी को एनालाइज करेगी और वहां से फिर आपको अच्छी क्वालिटी की मंगवा के दे देगी। लेकिन अब इसको तो नहीं पता ना कि अच्छी क्वालिटी कहां से आएगी, तो ये अपनी तरफ से पूरी करेगी। बेशक आपको आगे से चूना लग जाए, वो इसका कसूर नहीं होगा। आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने जितने दिन में कैलोरीज खाई होंगी ये आपको वो बता देगी, और इसके बाद ना सिर्फ आपको कैलोरीज बताएगी बल्कि आपको ये भी बता देगी कि जो आप बादाम खाने लगे, अगर आप लेजर इंक का यूज़ करें और अपने डिवाइस के सामने अपने हाथ को रख के उसके ऊपर बादाम रखें और ऐसे करें, तो वो ये भी बता देगी कि आपने इसके अंदर कितनी कैलोरीज है। अच्छा, लास्ट बात हमने ये करनी थी कि इसको कैसे पता चला, इस डिवाइस को कैसे पता चला कि अली कौन सा है या अली कौन है, इसको ये सारी डिटेल्स किस तरह पता है। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि जब आप ये $699 यानी $700 की डिवाइस खरीदेंगे ना, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ह्यूमेन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। वहां पे जाके आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे और आप अपना सारे कॉन्टैक्ट्स बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, अपनी वॉइस ओवर भी देंगे। वहां से ये सारा सिस्टम इस डिवाइस के अंदर फीड हो जाएगा। फिर ये आपकी वॉइस रिकॉग्निशन भी करेगी, फिर ये आपकी हर चीज़ को, हर ऑर्डर को समझ पाएगी, और फिर ये आपकी ज़िंदगी में आपके मुताबिक चलेगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक तरह से सुकून भी आ जाएगा। मेरा एंड पे मकसद सिर्फ ये है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गजा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, और हमें इस बात का कोई भी हमें इस बात का दुख नहीं है। हमें इस तरह की नई नई डिवाइसेस मिल जाएं और हमारे बड़े आबाओ अजदाद हमें ये डिवाइसेस खरीद के दे दें तो हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। लेकिन फिर हम इस चीज़ के हकदार हैं ना कि इंडिया हम पे हमला करे और हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो फिर हम भी देखेंगे। मैं भी उस टाइम, अगर आज पैलेस्टाइन के अंदर ये जेनोसाइड ना हो रहा था, मैं पैलेस्टीनियंस को गालियां दे रहा होता कि तुम्हारे मुस्लिम भाई यहाँ पे मर रहे हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन आज इसका मुतबादल हो रहा है। शायद वो हमें गालियां दे रहे हैं, शायद क्यों, बल्कि वो हमें गालियां दे रहे हैं, लेकिन हम इतने ढीठ हो गए हैं कि हमें इन गालियों का, तो 75 सालों से, 75 ईयर्स से हमें इन गालियों की आदत हो चुकी है। सारी दुनिया से गालियां खाते आए हैं, हर जंग में हमने गाली खाई है, हर जंग में लोगों का साथ दे के हमने गाली खाई है, और हर जंग में हम अमीर भी इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने गलत का साथ दिया ना। उस टाइम में अफगान रशिया वॉर में हम अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुए। हमने जब मुशर्रफ ने अमेरिका के आगे घुटने टेके तो हम अमेरिका के आगे इस्तेमाल हुए। 80,000 हमारे पाकिस्तानी मरे। तो फिर वो दो पैलेस्टाइन वाले हमें गालियां दें ना, हम तो ढीठ हो चुके हुए हैं, तो हमें उनकी गालियों का असर ही कोई नहीं हो रहा। बल्कि सिर्फ हमें नहीं हो रहा, ये सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है। मैं ये पहले समझता था कि दुनिया में मुसलमान शायद इस तरह क्यों, लेकिन आप ये सोचें कि दुनिया में मुसलमानों को छोड़ो, हमसे बेहतर तो काफिर हैं। जिसको इकबाल ने कहा कि इसे देखकर शर्माए यहूद, वो यहूद जो इस पैलेस्टाइन के गजा के बिल्कुल करीब रहते हैं ना, वो पैलेस्टाइन के हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो मुसलमान जिनका आपस में बॉन्ड है, जिनका आपस में एक भाईचारे का रिश्ता है, उनको परवाह ही नहीं है, उनके लीडर्स को परवाह ही नहीं है। मैंने आपको पिछली दफ़ा ये कहा था ना कि मैं इस कैंपेन को लेकर चलूँगा कि हमने अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करना है कि आप कोई एक OIC का इजलास बुलाएं। क्यों हम इतने बेबस हैं? क्या हमने सारी ज़िंदगी जलील होते रहना है? क्या हमने अपनी तकदीर ये लिखवा के आए हैं कि हमने जलील होना है, या हम अपनी तकदीर को खुद बदल सकते हैं? तो कुरान में तो अल्लाह कहता है कि मैं उन कौमों की तकदीर नहीं बदलता जो खुद नहीं अपनी तकदीर बदलते। तो क्या आप अब भी इतने ढीठ बन के रहेंगे कि अब आपको अब भी इतना आसान नहीं होगा कि हमने कुछ करना है? कुछ तो करना है ना। इसलिए अपने आप को सुधारें। मेरी इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक बहुत बड़ी चीज़ जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो होगा, और उस वीडियो को आपने ज़रूर इंतज़ार करना है। जज़ाकल्लाह।